स्वागत है आप सभी का राजीव सिंह क्लासेस में। एक बार पुनः मैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के भौतिकी विषय का एक प्रश्न आप इस वीडियो में बताऊंगा। यह प्रश्न इस प्रकार है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि f बराबर r/2। f मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको अगर उलट कर देखें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। दोनों प्रश्न आए तो हल एक ही होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिसका नाम भी देंगे B और B'। दर्पण होगा तो इसका एक मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव, जिसको हम P द्वारा दिखाते हैं, और फोकस जिसको F के द्वारा दिखाते हैं। अब इन चीज़ों को लिख लेंगे। एक अवतल दर्पण B का मुख्य अक्ष CP है। फोकस F एवं ध्रुव P है। इसकी वक्रता त्रिज्या R है। फोकस दूरी F AB आपतित किरण है। यहाँ हम AB लेते हैं, यह आपतित किरण है जो अक्ष के समांतर है। अक्ष के समानांतर जो भी किरण आपतित होती है वह हमारा फोकस से होते हुए परावर्तित होती है। जो F से होते हुए परावर्तित होती है। और यहाँ पर एक हम लोग अभिलंब ले लेंगे। अभिलंब एक काल्पनिक लंब होता है, इसीलिए इसको हम खंडित रेखा से दिखाते हैं। यह लंब होता है लेकिन काल्पनिक लंब होता है। B पर CB अभिलंब है।
तो परावर्तन का नियम कहता है परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर कोण परावर्तन कोण कौन हो जाएगा? सी बी एफ। ये दोनों क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। इसे हम समीकरण 1 लेते हैं। एक और इन दोनों में संबंध है। ए बी आपतित किरण सीपी की समानांतर है। चूंकि ए बी समानांतर सीपी, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर एकांतर कोण ए बी सी एफ। कोण बी सी एफ एकांतर है, एकांतर कोण है। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से ए बी सी बराबर सी बी एफ है और ए बी सी बराबर बी सी एफ है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब अगर हम त्रिभुज सी बी एफ में देखें, त्रिभुज बी सी एफ में दोनों कोण बराबर हैं, बी सी एफ और सी बी एफ। तो यदि किसी त्रिभुज की दो कोण समान है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इसलिए बी सी एफ की भुजा बी एफ और बी एफ के सामने की भुजा सी एफ आपस में बराबर होगा। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये कोण इसके बराबर, तो इसके सम्मुख भुजा सी एफ और इसकी सम्मुख भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। कैसे? तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि बी बिंदु P के बहुत निकट हो तो यदि ये B बिंदु अगर अवतल दर्पण छोटा हो
तो बी बिंदु P के काफ़ी नज़दीक होगा, तो PF बराबर FP हो सकता है। अब BF बराबर CF है और BF बराबर FP हो गया, तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, CF और FP बराबर हो जाएंगे। CF बराबर FP इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ हम CP बराबर क्या लिखते हैं, CP बराबर CF प्लस FP, CF प्लस FP। CP कितना है, R है। CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और CF बराबर हम FP लिख सकते हैं, यहाँ से CF की जगह FP प्लस FP, इसलिए R बराबर, और FP क्या है हमारा, फोकस दूरी है, जिसको हम लोग छोटे f से दिखा सकते हैं। या R बराबर 2f इसलिए फोकस बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा तो R/2, ये हमारा प्रमाणित हो गया। किसी भी अवतल दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।